हेलो क्लास। जावा ट्यूटोरियल्स बाय वेबोरा। जावा ट्यूटोरियल्स को सीखने की सीरीज में ये लेक्चर 11 है। इसमें हम देखेंगे कि हाउ कैरेक्टर्स आर स्टोर्ड इन मेमोरी। इसी सीरीज में हमने ये सीखा है कि जो वेरिएबल्स होते हैं जैसे कि इंटीजर टाइप के नेगेटिव नंबर्स वो मेमोरी में किस तरह से स्टोर होते हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कैरेक्टर्स मेमोरी में किस तरीके से स्टोर होते हैं। तो जब में हम लाइन लिखते हैं कैरेक्टर सी इक्वल्स टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ए, ध्यान रहे हम कैरेक्टर्स को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ही डिफाइन करते हैं, राइट। यहाँ पे इक्वल्स टू है तो यहाँ पर हमने ये वेरिएबल बनाया सी नाम का, इसको हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि ये कैरेक्टर का होगा। ठीक है, कैरेक्टर का होगा मतलब कैरेक्टर टाइप का होगा, ये इसको हमने पहले से रेस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब सी के अंदर जो भी जाएगा वो एक कैरेक्टर ही होगा। अब क्या हो सकता है कि जो कैरेक्टर होता है वो 2 बाइट्स का होता है, राइट। 2 बाइट्स का होता है, 2 बाइट्स का मतलब 16 बिट्स का होता है। ये एक कैरेक्टर 16 बिट्स का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको एक मेमोरी में जगह मिली होगी कहीं पर, तो सी होगी, इसका कुछ एड्रेस रहा होगा 1008 ए बी 27 सी, इस तरह का कुछ एड्रेस रहा होगा, जो भी रहा होगा। तो यहाँ पर जब ये स्टोर होगा तो क्या ये ऐसे स्टोर होगा? लेकिन मशीन तो 0 और 1 का लैंग्वेज समझता है, तो ये ऐसे बिल्कुल स्टोर नहीं हुआ होगा। तो फिर ये किस तरीके से स्टोर हुआ होगा? तो यहाँ पर ये एस्काई वैल्यू के फॉर्म में स्टोर हुआ होगा। तो यहाँ पर जो स्मॉल लेटर का ए है इसका एस्काई वैल्यू होता है 97, स्मॉल लेटर का जो बी है इसका जो होता है एस्काई वैल्यू होता है 98, सी होता है उसका एस्काई वैल्यू होता है 99। इसी तरह से जो कैप्स कैप्स में ए होता है उसका एस्काई वैल्यू होता है 65। तो यही हम देखेंगे कि वो इसी फॉर्म में मेमोरी में स्टोर होते हैं। ये जो स्मॉल है वो 97 के फॉर्म में मेमोरी में स्टोर हुआ होगा। ये 97 कन्वर्ट हुआ होगा बाइनरी में 0 और 1 के फॉर्म में, और फिर वो मेमोरी में स्टोर हुआ होगा। तो हम इसको चलते हैं और प्रैक्टिकल देखते हैं कि किस तरीके से चीज़ें काम कर रही है। तो ये हमारा इक्लिप्स है और ये हमारा एक डमी प्रोग्राम है जो कि हमने स्कैनर को देख रखा था पहले कि स्कैनर क्लास कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ मैं एक कैरेक्टर बना रहा हूँ जिसका नाम दे रहा हूँ सी, और उसकी वैल्यू जो मैं दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ ए। तो ध्यान रहे अब यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? सेमीकोलन के कारण। तो यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगा दिया, राइट। लेकिन अगर मैं इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में कन्वर्ट कवर करता हूँ तो भी एरर आ रहा है, क्योंकि ये कह रहा है टाइप मिसमैच। जब हम डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं तो कंपाइलर उसको एज ए स्ट्रिंग कंसिडर करता है, लेकिन हमारा हमने टाइप दे दिया है कैरेक्टर। हमने इसको पहले से रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि जो सी टाइप का वेरिएबल होगा वो कैरेक्टर होगा, तो हमको इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में देना है। तो यहाँ पर जब हमने दे दिया, अब यहाँ पर मैं कर रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। याद रहे हमको कंसोल पे कुछ प्रिंट करना होता था तो हम ये लाइन लिखते थे और हमको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ये हम लिखते थे। इसके अंदर हम उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं जिस वेरिएबल की वैल्यू हमको प्रिंट करवानी है, और हम यहाँ पे सेमीकोलन लगाए थे। तो फिलहाल के लिए उस वेरिएबल में मैं अगर 1 ऐड करवाऊँ तो आंसर क्या होगा हमारा? इस प्रोग्राम को मैं सेव कर लेता हूँ कंट्रोल+S से, और इस प्रोग्राम को मैं रन करके देखता हूँ। तो यहाँ वैल्यू 98 आ रही है। तो अभी हमने देखा था कि जो ए का एसकाई वैल्यू होता है वो 97 होता है, तो ये मेमोरी में 97 के फॉर्म में स्टोर होता है। तो उसी वजह से यहाँ पे 97 प्लस 1 करके ऐड हुआ है, तो वो 98 आंसर मिला है हमको। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं सी का वैल्यू रख दूँ सी, तो यहाँ पर जो इसका वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 100, क्योंकि सी का जो वैल्यू होता है वो होता है 99 और +1 कर देंगे तो 100 हो जाएगा। तो सी उसी फॉर्म में यहाँ पर स्टोर हुआ होगा मेमोरी में 99 के फॉर्म में, तभी वो +1 करने पर 100 हो रहा है। क्या यहाँ पे कैप्स ऑफ ए अगर रखता हूँ मैं तो उसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे मैं +1 हटा देता हूँ ताकि हमको उसकी एस का वैल्यू मिल जाए कि वो किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो हाँ, वो कैप्स ऑफ ए के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं जैसे ही +0 करूंगा तो अब ये हमको उसका एस का वैल्यू दे देगा यहाँ पे 65। तो ये 65 के फॉर्म में वहां पर मेमोरी में स्टोर हुआ, राइट। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। आगे हम